सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और उनका जबरदस्त इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की एक और घटना मैं आपको सुना देती हूँ 3 दिन पहले की। बेटे जुम्मन ने अपनी खुद की माँ जरीना का रेप कर दिया। आपका मीठी सिंध का केस है ये, 3 दिन पहले का है। अब हमें क्या सिखाया जाता है? माँ के पैरों के नीचे जन्नत है सिखाया जाता है, और फिर उसी जन्नत में 72 वर्जिन हूर है। ठीक है, ये भी सिखाया जाता है। अब जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और जिस बॉडी के पार्ट से तुम जन्म लिए हो, उसी बॉडी के पार्ट को फिर तुम रेप कर रहे हो। तो जुम्मन मियां तो अपनी अम्मा के साथ ही चुम्बन कर लिए। तो हमने बेसिकली मुल्ला मौलवी और मुसलमान मर्दों को आला दर्जा देने के जिम्मेदार हम खुद है। आज उन माओं पर चप्पल से बारिश करनी चाहिए, चप्पल मुंह में मारना चाहिए, जो माएँ अपनी बेटियों को या अपने बेटों को मदरसे में भेजती है दीन की तालीम दिलवाने के लिए। इसका मतलब है कि 1 नंबर की पाखंडी और चिटिंगबाज मुसलमान वो माएँ हैं और वो अब्बा हैं जिनको खुद अल कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको मदरसे का सहारा लेना पड़ता है। अनम, आपकी शादी हुई, कल को आपको बच्चा होगा, आप अपने बच्चे को दीनी तालीम, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये बताने के लिए आप मदरसा भेजिएगा। 30 पारा पढ़वाने के लिए आप मदरसा भेजिएगा। अल कुरान के 30 पारे को समझाने के लिए आपको मदरसा भेजना है। आप कोई इंजीनियर डॉक्टर तो है नहीं कि आपको क्लिनिक जाना है, आपका पूरा दिन बीत जाएगा। और अगर मान लेते हैं पूरा दिन बीत भी जाएगा, तो क्या रात का 10 मिनट भी नहीं मिलेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी मजहब की किताब? 10 मिनट तो किसी को भी मिल सकता है भाई। आजकल मैं देखती हूँ मुसलमान महिलाएं जो है ना, वो इतनी बड़ी मुरीद हो गई है, मजार चली जाती है वर्बल अपना बॉडी को छुलवाने के लिए 10,000 मर्दों से। मजार में क्या होता है? वर्बल मॉलेस्टेशन ही तो होता है। और होता क्या है भाई? हम तो वीआईपीज में आते हैं। मैं तो अजमेर गई थी 2 बार, तो मुझे तो सिक्योरिटी मिली थी, मेरे तो चारों तरफ पुलिस था। मेरा बॉडी छूने की तो किसी की ताकत ही नहीं हुई, क्योंकि पूरा भीड़ हटा दिया गया था। लेकिन जो हालात मैंने देखे अजमेर शरीफ में, तो गाड़ पिछाड़ सब छू रहा था सबका। तो मजार क्यों जाती हो भाई? जश्न छुलवाने के लिए जाती हो। उसके बाद फिर आप देखो, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के पास ही शायद एक गांव है, वहां पर एक मौलाना साहब ने एक बच्ची को वर्बल मॉलेस्टेशन किया। माँ हिजाब में गई थी, चप्पल से मारी है मौलाना साहब को, चप्पल से 2-2 करके। बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो हमारे भारत में। हिजाब पहनी हुई है और मौलाना साहब को चप्पल से मुंह में मार रही है। जब चप्पल गिर गया हाथ से, तो फिर हाथ से मारना स्टार्ट की, पूरा मुंह उसका लाल कर दी मौलाना का। तो भाई आप ना उनको इतना बड़ा दर्जा देते ना, वो आपकी बेटी को माले गनीमत समझ करके लूट लेता है ना। अभी क्या होता है कि हिंदुओं की बेटियों को ये लोग काटते कूटते हैं, माले गनीमत समझ करके लूटते हैं, तो मुसलमान खड़े हो जाता है कि अरे वो तो काफिर किया तो क्या हुआ। लेकिन ये तो चस्का लग गया ना उसको तो सलवार उतरवाने का चस्का लग गया। अब हिंदू की बेटी नहीं मिलेगी तो मुसलमान की बेटी को लूटेगा, मुसलमान की बेटी नहीं मिलेगी तो अपने घर की बेटी को लूटेगा, क्योंकि चस्का लग गया, वो तो एडिक्शन है। अब जैसे हमारी मुसलमान महिलाएं पार्लर जाके आईब्रो बनवा लेती है, हिजाब में भी जितनी हिजाब वाली है सब पार्लर जाती है, आईब्रो बनवाती है, फेशियल करवाती है, सब कुछ करवाती है। ठीक है, खाली बोल दो कि हिजाब क्यों पहनती हो, अच्छे से सलवार सूट पहन लो। ये तो हमारा इस्लामिक पार्ट है, ये हिजाब हमारा इस्लाम है,
तो इस्लाम में आईब्रो बनवाना भी है? ये कब हुआ? ये कब हुआ? इस्लाम में मोबाइल फोन यूज करना भी है? ये कब हुआ? बुर्का पहन करके बॉयफ्रेंड के साथ ये अश्लीलता का नंगा नाच करना भी है इस्लाम में? ये कब हुआ? ये हुआ कब? यहाँ तो महरम और गैर महरम की बात आ जाती है। तो तुम हिजाब पहन करके तुम जिहादन का काम भी कर रही हो, तुम रंडियों का काम भी कर रही हो, तुम रखेलों का काम भी कर रही हो, तुम पार्लर जाकर के रोए भी नुचवा रही हो, तुम अश्लीलता भी कर रही हो, हिजाब पहन करके ओयो रूम जा करके सेक्स भी लूट रही हो 10 मर्दों का, उसके बाद निकाह करके किसी की बीवी भी बन जा रही हो, और फिर हम जैसी महिलाओं के सामने आकर के तुम ये भी कह रही हो कि तुम बहुत बड़ी पारसा हो और तुम बहुत बड़ी हिजाब वाली हो। तो ये सब बेवकूफ बनाने का जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ है ना, इसको हमने खामोश रह करके हमने आगे बढ़ने दी। आज अगर मुस्लिम खवातीन जो है, मुस्लिम महिलाएं जो है, अगर वो एक सुर में आवाज उठाए कि भाई हमें मौलवी मुल्लाओं की जरूरत ही नहीं है, तो किसी की हिम्मत है? जब आप अपनी बच्चियों को भेजिएगा ही नहीं तो वो अपनी बहन को, अपने भाई को लूटेगा जैसे इसने लूटा। अब वहां पर कोई और को भी लूटा होगा, उसको तो एक नशा लग चुका है ना लूटने का, तो वो तो और को भी लूटा होगा। अब धीरे धीरे उसके बारे में भी बात आएगी। अब आप समझिए अनम, ये मुसलमान कितना नीचे गिर चुका है, कितना नीचे गिर चुका है। ये दूसरों को इस्लाम सिखाते हैं, ये दूसरों को परहेजगार बनने की लंबे लंबे फतवे देते हैं, ये दूसरों को के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और इनका गिरबान जब झांक करके देखो तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी और बेहूदगी और बदतमीजी है। अब आप सोचो कि ये जो मौलवी मुल्ला टीवी चैनलों पर बैठ करके कहता है कि लड़कियां इतना टाइट शर्ट पहनती हैं, इनको हिजाब पहनना चाहिए, तो इसी से तो समझ में आ जाता है कि उसकी आंखें सीधा बूब्स पर जाती हैं, तभी तो उसको समझ में आता है कि टाइट शर्ट है कि लूज शर्ट है। नहीं तो समझ में कैसे आएगा भाई? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने लूज पहना है, तुमने सलवार जंपर पहना है, तुमने क्या पहना है, मुझे तो नहीं लेना देना है। मुझे बस इतना लेना देना है कि तुमने ये टॉपिक दिया है, मुझे इस पर बोलना है, दैट्स इट। मुझे तो और कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब मैं कहूँ, अरे अनम तुमने दुपट्टा नहीं लिया, अरे अनम तुम्हारा नेक, अरे अनम, अरे 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 अरे, तो इसका मतलब कि मैं तुमको देख रही हूँ ना। अब अल्लाह से जो लॉ लगा लेता है, जो इबादत में जुड़ जाता है, जो इबादत में अपने आप को, अपने रूह को डाल देता है, उसको क्या पता कि सामने से कोई बिकिनी पहन के जा रही है ना हिजाब पहन के जा रही है? उसको क्या पता? तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कोई लेना ही देना नहीं है। मैं तुमको अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ। मैं फ्लाइट पे बैठी हुई थी, मेरे बगल में एक कर्नल बैठे हुए थे। अब वो मुझे पहचाने और मैं कुछ पढ़ रही थी, और पढ़ रही थी। उसके बाद जब मैंने ऐसे मुंह उठाया, कॉफी ला करके वो दी एयर होस्टेस, तो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा अरे आप, तो वो कहे कि अरे मैं तो आपको 1 घंटे से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने टोका नहीं क्योंकि आप कुछ पढ़ रही थी। मैंने कहा हाँ, नई बुक लिया है ना, तो मुझे एक कीड़ा है कि जल्दी से उसको पढ़ना है। तो जब मैं एक बुक पढ़ने में इतनी ज्यादा डिवोटी हो सकती हूँ, इतना ज्यादा मैं अपने सोल को, अपने माइंड को मैं उस बुक में डाल सकती हूँ, तो तुम सोचो कि मौलवी मुल्ला जो अल्लाह की इबादत करता है, उसको ये सब समझ में भी कैसे आएगा? उसके लिए उसके पास ये सब चीजों के लिए वक्त भी कैसे रहेगा? देखो अनम, इन शॉर्ट, ये लोग पाखंडी लोग हैं। इनको कुछ पसमानदा मुसलमान, गरीब जाहिल मुसलमानों ने इनको अल्लाह का फरिश्ता बना दिया है, और जिसका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। कभी काफिर बोल करके बहू बेटियों को लूटते हैं, कभी यहूदी बोल करके बहू बेटियों को लूटते हैं, और जब कोई नहीं मिलता है तो फिर मुसलमान परिवार की ही बहू बेटियों को लूटते हैं, और जब वो भी नहीं मिलती है तो अपने घर में ही हाथ साफ कर लेते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया, और उनकी हरकतों और खासकर जो इनके अश्लीलता का नंगा नाच है उसको आप सबके सामने लेकर आई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।